स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी चीजें देने वाला है। और अभी भी बहुत अच्छी चीजें देता है। आप कहाँ लॉस कर सकते हो, कहाँ आप गलत एंट्री कर सकते हो, ये सारी चीजें है ना आपको यहाँ जानने को मिलती है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात की थी कि फ्राइडे एक बिग ट्रैप बन सकता है, तो ट्रैप जैसा कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ट्रैप जब बनता तब या तो वन वे ऊपर भाग जाए फिर ब्रेकआउट फेलियर करता, या फिर वन वे नीचे भाग जाए और ब्रेकआउट फेलियर करके यहाँ आ जाता, तब कोई ट्रैप बनता। ट्रैप बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक चीज जरूर हुई है कि मार्केट को जो है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, अभी हम प्रीमियम्स पर भी बात करेंगे कि किस प्रीमियम ने कैसा रिएक्ट करा, और मंडे कौन से प्रीमियम पर हमें नजर बनाकर रखनी है, कौन सा कॉल ऑप्शन कहाँ से बाय हो सकता है, या फिर कौन सा पुट ऑप्शन हमें नहीं फंसना है, कहाँ हमें नहीं फंसना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होगी। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे, निफ्टी की बात करते हैं सबसे ज्यादा, अभी निफ्टी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे निफ्टी का दिन है, क्योंकि ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मार्केट एक अच्छे डाउन फॉल के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल देता है। नो डाउट जब तक ये बड़ा ग्रीन कैंडल खड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि तब तक हमें है ना बाय ऑन डिप ही देखना है। ऊपर से हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें नीचे से पुट नहीं देखना है और ऊपर से कॉल नहीं देखना है। हमें डिप पर बाय करने का कॉल ऑप्शन को सोचना है। ठीक है, अभी प्रीमियम के हिसाब से भी समझेंगे। एक बार यहाँ देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में इसने क्या हरकत की है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ है ना एक छोटा सा हमें ग्रीन कैंडल मिला है। अगर आप लास्ट वीक क्या किया था मार्केट में ध्यान से देखोगे, तो आपको दिखेगा एक अच्छा सेलर आता हुआ दिखाई दिया, जो लास्ट 2 वीक की बाइंग खा गया। ठीक है, और इस वीक क्या हुआ है, एक छोटा सा बायर आया है। ठीक है, और उसमें इतना कुछ खास दम नहीं लग रहा। अगर नेक्स्ट वीक इस पर्टिकुलर लेवल के, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, तो इसमें कोई शक वाली बात होगी नहीं। ठीक है, मोस्टली होता है, हो सकता है नेक्स्ट वीक अगर आप जो क्लोजिंग देखोगे वो यहाँ आपको इस ग्रीन कैंडल के नीचे ही मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ अभी सेलर की पकड़ में मार्केट है, बायर में इतना कुछ खास दम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप समझो ओवरऑल मार्केट को, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ गेम और बायर और सेलर की है। कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो आपको एक ब्रॉड व्यू मिल गया कि हाँ यार, मार्केट अभी सेलर की गिरफ्त में। लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो आपको बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट के नेचर से इनमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में जो बड़ा ट्रेंड है हमारे पास, अगर आप पीछे से देखोगे, एक सेल ट्रेंड है। ठीक है, और जो हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो एक बुलिश ट्रेंड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि कौन कौन से प्रीमियम्स पर और हमें मार्केट्स में कैसे प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देख लेते हैं कि मार्केट आ कहाँ गया है, जा कहाँ रहा है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट जा रहा है दोस्तों इन लेवल्स की तरफ। ठीक है, ये एक आपको मैं आपको अच्छा सा हर्डल दे देता हूँ, ये वाला हर्डल। ठीक है, ये हर्डल, ये मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ। अब हमें इसको प्ले कैसे करना है, ये हमारे पास कुछ लेवल्स है, आप भी अपने चार्ट्स पर मार्क कर सकते हो। अब प्रीमियम के हिसाब से समझते हैं कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट में क्या हुआ, और मंडे वाले दिन हमें कैसे कॉल ऑप्शन में एक्ट करना है, कौन से कॉल ऑप्शन में एक्ट करना है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। वीडियो में एंड तक बने रहना, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इन एक्सप्लेन इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझाने वाला। सब आपको ऊपर ऊपर की हवा दे जाएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ताकि आप फंसे ना। ठीक है, आप अच्छे डिसीजंस ले पाए। चलिए, ठीक है, दूसरी चीज, एक फंड मैनेजमेंट अपना बनाकर रखिए, डेली सेम क्वांटिटी से ही ट्रेड करिए। ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ और पर्टिकुलर टारगेट के साथ। अब आ जाते हैं हम निफ्टी में। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो निफ्टी ने क्या करा, एक एंड में हमें ट्रेंड दिया। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ कहीं से अगर हमें एंट्री मिलती है, ये लो कट के, लेकिन ये लो कटा नहीं, इसने यही लो लगाया है और फिर यहाँ से इसने बाउंस दे दिया। ठीक है, उस टाइम हमने यहाँ ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ हमने एक कॉल की एंट्री बनाई थी, जो कि ज्यादा मूव होती नहीं दिखाई थी। ठीक है, 24,800 का हमने कॉल लिया था। अब 24,700 के कॉल से समझ लेते हैं कि निफ्टी ने फ्राइडे वाले दिन किया क्या और आगे क्या कर सकता है। ठीक है, 24,750 के कॉल ऑप्शन के साथ हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप देखोगे फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल हैं, ये कुछ खास हमें करते हुए दिखाई नहीं दिए। उसके बाद इसी रेंज के अंदर मार्केट रहा और एंड में एक ब्रेकआउट आया। तो जिन लोगों ने कॉल होल्ड किया, डिप पर बाय करके ट्रेल किया, ट्रेल तो करने लायक क्या है, 5 मिनट में देख लेते हैं कि 5 मिनट में हमारे पास, ठीक है, इसमें एंट्रीज कहाँ कहाँ थी। एक एंट्रीज ये थी,
जिसको हमने ग्रेप किया, ठीक है, ऑलमोस्ट 16-17 पॉइंट आते हुए दिखाई दिए। उसके बाद यहाँ से एक पुट की अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, 10-12 पॉइंट की। उसके बाद अगर एंड में अगर यहाँ आप प्ले करते, ठीक है, तो आपको ये मूव मिलता है। ये थी फ्राइडे की बात। अब आ जाते हैं मंडे वाले दिन, कि मंडे वाले दिन इस 24,750 के कॉल पे हमें कैसे एक्ट करना है। इससे आपकी काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मंडे वाले दिन वो क्या कह सकता है, ओवरऑल शॉर्ट टर्म में बेरिश है, ठीक है। तो निफ्टी अगर जो है वो फ्लैट खुलता है और तेजी से भागता है, पहली कंडीशन ये। तो होगा क्या ना, ये जो प्रीमियम है 24,750 का, ये भी फ्लैट खुलते ही तेज भागेगा। तो उस कंडीशन में अगर ये देखने वाली बात है कि कितनी तेज भागता है, कि थोड़ा सा तेज भागे कि भाई थोड़ा सा भाग जाए और फिर डल पड़ जाए, ठीक है, या फिर तेज नॉन स्टॉप 321 तक जा सकता है। जाने में ये 380 ये 21 तक भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखने वाली बात होगी यहाँ कितनी हम तेज ये भागता है। और यहाँ अगर इस तेज ट्रेड को हम करना चाहते हैं तो हम इसके पहले टारगेट होंगे 218-20 तक, 215 से 20 की रेंज तक। और अच्छा अगर नॉन स्टॉप भागता है तो ये 321 का ब्रेकआउट भी कर सकता है और 321 को रिटेस्ट भी कर सकता है। ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन में, कि अगर बड़ा कोई गैप अप खुल जाए तो, ठीक है, अगर बड़ा गैप अप खुल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मान लो कि बड़ा गैप अप खुल जाए, निफ्टी 25,000 के ऊपर ही खुल जाए, ठीक है, या फिर खुल जाए इस रेंज के अंदर, ये जो हमारे पास 24,960 से 25,000 वाली रेंज है, इस रेंज के अंदर। तो उस कंडीशन में ये जो प्रीमियम है दोस्तों, ये खुलेगा या तो यहाँ कहीं 260-70 के आसपास, ठीक है, या फिर मान लो कि खुल ही जाए 320 के आसपास। तो फिर यहाँ इस लेवल पे तो इसको ट्रेड करने से कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ खुल जाता है ना, तो हम एक ट्राई कर सकते हैं कहाँ से, यहाँ कहीं से हम ट्राई करते हैं 190 के आसपास से हम इसको देख सकते हैं, अगर यहाँ हमें कोई एंट्री ट्रिगर होती है तो। अदरवाइज अवॉइड है भाई, ठीक है। चलो ये हो गया गैप अप और ब्रेकआउट सिनेरियो। अब हम आ जाते हैं गैप डाउन पे, कि खुल ही जाए भाई, बड़ा गैप डाउन खुल जाए, मान लो यहाँ कहीं खुल जाए। तो उस कंडीशन में प्रीमियम भी कहाँ खुलेगा, मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, ये 120-30 के आसपास खुलेगा, ठीक है। तो हो सकता है फिर वो जब अगर यहाँ खुल रहा है तो वो इस लो को काट दे, इन लोज को काट दे, ठीक है, या फिर इस लो को भी काट दे, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो होगा क्या ना, ये जो प्रीमियम है दोस्तों, ये आ जाएगा यहाँ कहीं, या तो आ जाएगा आपको यहाँ कहीं से, अगर आपको कोई एंट्री देता है 109 के आसपास, 105 से 110 के बीच में, यहाँ कहीं से अगर हमें कोई एंट्री देता है, तो हम इसको इजीली है ना 124 से लेके 154 तक के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो खुल ही जाता है यहाँ कहीं 69 के नीचे, अगर यहाँ कहीं खुल जाता है, तो यहाँ से अगर हमें प्रीमियम कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, तो हम इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जबरदस्त एंट्री बनेगी, क्योंकि ये एक लो है, ठीक है। 69 वाला जो है, अगर आप है देखोगे तो ये एक लो है, इसके नीचे अगर कोई लो शायद नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो अगर ये लो काट के हमें कोई एंट्री देता है तो बहुत जबरदस्त एंट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि फिर ये है ना, जितने भी ऊपर से कॉल वायर थे, एटलीस्ट ये लो उनका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ वो लोग एग्जिट हो जाएंगे, सब यहाँ पुट में घुस रहे होंगे, क्योंकि यहाँ इस प्राइस पर जब ये होगा ना, या इस प्राइस के नीचे होगा, तो आप देखोगे पुट के प्रीमियम अच्छे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ कहीं नीचे से हमें एंट्री देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि उन हाई प्रीमियम जो पुट के बढ़ा दिए गए हैं उनको तोड़े जाएं। तो सस्ते कौन से होंगे? कॉल के। तो उस कंडीशन में ये फिर है ना, इजीली 109 से 154 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों? यहाँ सबके स्टॉप लॉस कट गए, एफआईडीआई यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे उसको 109 से एक, ये मानो 126 से 154 तक ले जाएंगे। फिर रिटेल मनी इसमें आएगा और फिर यहाँ से इसको डंप कर देंगे ये लोग, एफआईडीआई और मार्केट मेकर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं पुट पे, कि भाई पुट पे क्या है। मोस्टली फ्राइडे जो है मार्केट साइडवेज रहता है भाई, तो क्वांटिटी कम और टारगेट छोटे रखना। थोड़ा सा दिमाग इन चीजों में भी, हमें ट्रेड मैनेजमेंट में भी डालना पड़ेगा, तब जाके हमें हमारी बात बनेगी भाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई साहब पुट पे, ठीक है। तो हम पुट देखेंगे कौन सा, हम ये वाला पुट देखेंगे 24,850 का। कि 24,850 के पुट ने फ्राइडे वाले दिन सबसे पहले क्या किया, हम वो समझेंगे। और फिर हम समझेंगे कि मंडे वाले दिन इसमें हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो वीडियो को सब लाइक जरूर करें। और अभी तक हम आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली इन डेप्थ। इससे आपको ये होगा ना कि आप गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे और आप फंसोगे नहीं। मोस्टली क्या होगा ना कि आप फंसोगे नहीं, ये चीज सबसे मेन बात है कि आप फंसोगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान ही रखनी है। चलिए,
अब हम आ जाते हैं पुट की तरफ। तो पुट को अगर आप देखोगे फ्राइडे वाले दिन इसने क्या किया, ये रहा, ये गैप अप खुलता है और हाई लगाता है कितने का, 113 का। और उसके बाद जो नेक्स्ट हाई लगता है 122, उसके बाद 122 पर नहीं जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पुट वालों को ट्रैप कर लिया और उन्हें झटका कितना लगा, ये प्रीमियम कहाँ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है हमें, हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हमें क्लोज होता दिया है 38 पे। तो जो 120 पे फंसा बेचारा 38 का प्राइस लेके बैठा तो होपलेस हो गया ऑलमोस्ट, ये मानो ये तो लो पे लो काट रहा है, इसके साइड में लोस भी नहीं है, ये तो लो पे लो काट रहा है। मतलब इसमें तो जो एंट्री बना रहा है वो लोस ही खा रहा है। अब इसको प्ले करने का क्या तरीका हो सकता है भाई, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो नो डाउट ये और गिरेगा, ठीक है। और अगर ये गिर के 15 से 25 रुपए के बीच में आ जाता है, ठीक है, और यहाँ हमें कोई अच्छी एंट्री मिलती है या कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट है ना 50 रुपए से लेकर 65 रुपए तक के लिए तो एक बार को इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट अच्छा गिरता है तो ये मानना कि ये 120 वाला हाई भी काट देगा, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब फ्लैट खुल के तेज गिरने लगे, और फ्लैट खुलता है निफ्टी और फिर गिरना शुरू कर देता है, और इसका जो प्राइस है 50 रुपए के ऊपर सस्टेन अगर करने लगता है, यहाँ से यहाँ तक का हमें कोई एंट्री मिलती है, प्राइस सस्टेन रहता है, तो हम इसको 65 रुपए तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट ये होगा। फिर यहाँ हम हमारी मान लो 75% क्वांटिटी हटा दें, 25% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हम रख दे कोस्ट पे, और इसको चलने दे 120-21 तक के लिए, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल बड़ा ट्रेंड है वो है पुट साइड का, ठीक है। और विक्स भी बढ़ेगी तो ये प्रीमियम में अच्छा इंक्रीजमेंट आएगा। तो ये एक ट्रेड मैनेजमेंट हो सकता है। जैसे सपोज दैट यहाँ आपने 5 लोट लिए, ठीक है, 50 पे आपने 5 लोट लिए, तो आप 65 पे 3 लोट निकाल दो, ठीक है। 65 पे हम 3 लोट निकाल सकते हैं, और फिर यहाँ से 2 लोट पे हम कोस्ट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे। अगर चल गया तो ये मानो कि 2 लोट पे अच्छे बड़े टारगेट बुक हो जाएंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है या छोटा मोटा गैप डाउन खुल जाता है, तो अगर किसी कंडीशन में प्रीमियम यहाँ खुल जाए, ठीक है, और यहाँ हम प्राइस टिकने लग जाए, तो यहाँ से भाई मैं 5 लोट बाय करूंगा 65 पे, 3 लोट निकालूंगा और बाकी का कोस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के 121 के टारगेट के लिए जाने दूंगा, ठीक है। कहीं से भी एंट्री मिले मैं 5 लोट उठाऊंगा, ठीक है। और 5 लोट में से 3 लोट मैं एटलीस्ट इन प्राइस पर निकाल दूंगा, और 2 लोट को मैं ट्रेल करूंगा। तो ये ट्रेडिंग मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिन होता है। 2 से 3 ट्रेड इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं करनी चाहिए, बेकार होता है चाहे आप कितना ही कुछ कर लो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, ये चीज है। लेकिन अगर आप बड़े टारगेट लेने वाले बन गए, स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाले बन गए, तो आप बड़े टारगेट इजीली अचीव करोगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 24,850 के पुट पर कैसे प्ले करना है, और 24 जो हमारा वो कॉल था 24,800 वाला था शायद, ठीक है, या 750 वाला, वो भी हमारा अच्छा था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।